नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी द मेडिकल साइंस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आगामी बसंत पंचमी को लेकर के, जो कि 5 फरवरी को है। पंचमी तिथि 4 तारीख की मध्य रात्रि या 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में आ जाएगी 3:50 पर, और जो 5 तारीख की मध्य रात्रि तक रहेगी 3:50 तक। तो हम इस बार की बसंत पंचमी का उत्सव जो मनाएंगे वो हम 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाएंगे। बसंत पंचमी बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती का कहते हैं जन्म हुआ था। हमारे गले में स्वर की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी को ने जब ये एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी तो उन्हें सब कुछ बहुत सुना सुना लगा। उन्हें लगा कि मैंने मनुष्य तो बनाया पर उसे वाणी नहीं मिली, उसे अपनी अभिव्यक्ति की परमिशन नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने एक भगवान विष्णु से बात करी। बात करने पर एक नारी प्रकट हुई जो 4 भुजाधारिणी थी। उनके हाथ में वीणा थी, वेद थे, जप माला थी, और माँ का एक हाथ वर्ध मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है। तो जब माँ ने उस वीणा के तारों को हिलाया तो सृष्टि में एक नाद उत्पन्न हुआ, जिससे सृष्टि का जो सूनापन था, जो ब्रह्मा जी को अखर रहा था, वो दूर हुआ। नदियाँ बहने लगी, हवाएं बहने लगी, नदियाँ बहने लगी। तो इस तरह से माँ की संक्षिप्त रूप में मैंने उत्पत्ति की कथा सुनाई। इस दिन हम लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग का बनाते हैं, पीले रंग का भोजन बनाते हैं। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पीला रंग संचार का प्रतीक होता है। संचार मतलब हमारे इतनी ठंड के मौसम में से हम गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे ब्लड में एक तरह से संचार आता है, तो इसलिए हम पीला रंग पहनते हैं। धरती भी अपने पतझड़ वाली ऋतु को हटा करके एक नव उत्साह की ओर चलती है। अगर सर्दियों में हम लोग गेहूं की फसल बोते हैं, अब तो हमारे आसपास खेत नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, वो गेहूं की फसल लहलाने लगती है। उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी पे पीला ही पीला छा गया हो। तो ये पीला रंग होने का मुख्य कारण होता है कि जो हम इस दिन पीले रंग को इतना महत्व देते हैं। दूसरा, मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताना चाहूँगी। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, जिन्हें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बोलना आ गया है, वो उनके माता पिता अपने बच्चों को ज़रूर इस दिन ओम बुलवाएं। और जो थोड़े 3-4 साल के बच्चे हैं, थोड़े छोटे मतलब थोड़े 3-4 साल के बच्चे हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को इस दिन ज़रूर अपने उनकी कॉपी किताबों को प्रणाम करवाएं। माँ सरस्वती को प्रणाम करवाएं, उनको उच्चारण करवाएं कि बोलो सरस्वती मैया आपकी जय हो। हमारे ईश्वर केवल हमारी भावनाओं के से ही प्रभावित होते हैं। हम जितनी मर्जी जप मालाएं कर लें, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो इन सब बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ईश्वर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईश्वर को बहुत सीधे और सरल हैं। सच्चे मन से पूजोगे तो वो फटाफट मिल जाएंगे, और ज़्यादा तामझाम करके मिलोगे तो ईश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए सीधे सरल मन से केवल ईश्वर की आराधना करें। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो एम शब्द का उच्चारण करें। और इन सब बातों के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, शिक्षा की देवी नहीं है। हमने उन्हें आज के युग में एक शिक्षा की देवी बना दिया है। शिक्षा विद्या का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। विद्या क्या है? 4 वेदांग, 6 वेदांग, वेदों के 6 जो अंग हैं, मीमांसा, न्यायशास्त्र, उपनिषद, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब मिलाकर के हमारी विद्याएं होती हैं। और कलाएं भी इनके ही अंतर्गत आती है। माँ सरस्वती कला की भी देवी है। तो आपके अंदर जो भी कला है, जो भी गुण हैं, वो सब कुछ माँ सरस्वती की देन है। तो इस दिन अपनी कला को और अच्छी तरह से निखारने के लिए माँ सरस्वती के आगे ज़रूर प्रार्थना करें। तो आज के लिए इतना ही। आगामी बसंत पंचमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।